स्टूडेंट MJ13 हिस्ट्री सेमेस्टर 6 का मैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम कल होने वाला है। और जो कल हुआ था एग्ज़ाम MJ12 का, उसमें देखा था हमने कि सबसे ज़्यादा निबंध के बारे में पूछा गया था। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और उसको बहुत ही आसान भाषा में उसको समझाया है और बताया है। एक बार सुन भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पहला, जैक्सन के प्रजातंत्र पर एक निबंध लिखें। जैक्सन था वो अमेरिका का एक राष्ट्रपति था, उस पर एक निबंध लिखना है। अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। उन्होंने अमेरिकी प्रजातंत्र में कुछ बड़े बदलाव किए और जैक्सन डेमोक्रेसी की नींव रखी। पहले हम लोग जानेंगे स्टूडेंट कि जैक्सन प्रजातंत्र क्या था। जैक्सनीय प्रजातंत्र का मतलब है वह राजनीतिक सोच और नीतियां जो एंड्रयू जैक्सन और उनके समर्थकों ने अपनाई। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल थी। उसने क्या क्या नीतियां अपनाई थी अपने राजतंत्र में, वो हम नीचे पॉइंट बाय पॉइंट से बताए हैं, वो देखते हैं। चलिए, पहला है हमारे यहाँ पे जनता का अधिकार बढ़ाना। जैक्सन मानते थे कि सरकार पर अमीरों और ऊंची जाति के लोगों का नहीं बल्कि आम जनता का हक होना चाहिए। उनका मानना कि सरकार पर सिर्फ अमीरों का हक नहीं, बाकी क्लास वाले और गरीब जनता का भी हक होना चाहिए उन पर। और दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे सरकारी नौकरियां आम लोगों को। जैक्सन ने अपने समर्थकों को सरकारी काम में शामिल किया ताकि आम लोग भी सरकार का हिस्सा बने रहें। और नीचे हमारा तीसरा पॉइंट, वोटिंग का हक बढ़ावा। जैक्सन ने वहाँ पर अमेरिका में वोटिंग का हक भी बढ़ावा किया। उनके समय में ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। उनके समय में ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, जिससे सभी लोग वोट दे सकते थे। पहले सब लोग वोट नहीं दे सकते थे, आपस में ही चुनाव करके जीत जाते थे। अब आम जनता को भी वोट सरकार चुनने का अधिकार मिला। और अगला पॉइंट है हमारा सामान्य आदमी को महत्व। वे किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी को देश की रीढ़ मानते थे। वो जो जैक्सन थे वो किसान और व्यापारी को देश का रीढ़ मानते थे, और देश का रीढ़ वो भी हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर किसान फसल उगा के नहीं देगा तो पूरा देश का डेमोक्रेसी हिल जाएगा। इसलिए उन्होंने कानून और नीतियों को ऐसा बनाने की कोशिश की जिसमें आम आदमी को फ़ायदा हो। और अगला है विवादास्पद निर्णय। जैक्सन ने एक बहुत ही गलत निर्णय लिया था अपने राजतंत्र में। तो निर्णय क्या था? इंडियन रिमूवल एक्ट, मूल निवासियों को हटाना जैक्सन का एक बड़ा गलत फैसला माना गया, जिससे हजारों लोगों की ज़मीनें छोड़नी पड़ी। अर्थ ये है कि वो जितने भी दक्षिणी साइड में लोग रहते थे अमेरिका के, उसको वहाँ से हटा करके पश्चिमी साइड में उसको स्थापित कर दिया और वहाँ से जगह खाली कर दिया, और पश्चिमी साइड में एक नदी था उसके किनारे उसको बसा दिया, जिससे वहाँ के जनता जो थे वो काफ़ी निराश हो गए। और यही जैक्सन का एक विवादास्पद ये निर्णय था, उसमें बहुत सारा विवाद हुआ। उसके बाद देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। जैक्सन का प्रजातंत्र को सत्ता के करीब लाने की कोशिश थी। उन्होंने आम लोगों को राजनीति में भाग लेने का हक दिलाया, लेकिन कुछ फैसले आज भी आलोचनात्मक के कारण हैं। तो देखा जाए जैक्सन एक अच्छा राजा था, राष्ट्रपति था, जो भी था, लेकिन उसने एक गलत फैसला लिया जिससे लोगों को काफ़ी, और लाखों कुछ अच्छा कर दो, अगर आपने उसके खिलाफ एक कुछ गलत कर दिया तो आपको लाखों की अच्छाइयाँ भूल करके आपकी एक बुराइयाँ को देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि MJ13 में और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आने वाला है वो आपको दिखा देता हूँ। आप कर लीजिएगा उसका आंसर, आपके पास अगर गैस पेपर होगा तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं। 14 का भी है, 15 का भी। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति के परिणामों की विवेचना करें। जैक्सन के प्रजातंत्र पर निबंध लिखें, ये वाला हो गया है। और लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का विश्लेषण कीजिए। अगला, अमेरिकी क्रांति का स्वरूप एवं महत्व की विवेचना करें।
अमेरिकी क्रांति के परिणामों की योजना करें। जॉर्ज वाशिंगटन के काल में सरकार, प्रशासन एवं नीति राजनीति का विश्लेषण करें। जॉर्ज वाशिंगटन के कार्यकाल में अमेरिका की गृह नीति का प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग बोलिएगा तो करवा देंगे, वरना रहन आप लोग कहीं से कर लीजिएगा। तो यही सब आएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया यहाँ पर। ये आपको किसी भी टाइप में पूछे, यही मेथड से आप इसको दूसरे क्वेश्चन को भी बना सकते हैं अमेरिका सरकार के बारे में अगर पूछेगा तो।